हेलो एवरीवन एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। मेरे और प्रिंस एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई मैं आप लोगों के लिए अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं और बच्चों ने बाहर होली खेलना शुरू कर दिया है। सो थोड़ी बहुत आवाज़ आप तक आ सकती है बट उतनी भी नहीं आएगी, राइट। सो शुरू करते भाई, अब हम अपना चैप्टर। आज मैं आपसे बात करूंगा नाउन की, ठीक है। और अपने वर्बल एबिलिटी का जो ग्रामर वाला पोर्शन है हमारा, उसको आज हम बढ़िया से शुरू करने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स इसको बनाते हुए चलना। भाई सबसे पहली बात, मैं नाउन चैप्टर से ही क्यों शुरू कर रहा हूं। मेरे पास और भी चैप्टर्स थे, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मैं किसी से भी शुरू कर सकता था। मैं नाउन से ही क्यों शुरू कर रहा हूं। भाई नाउन से शुरू करने का रीजन हमारा ये है कि एक बच्चा जब पढ़ाई करता है ना, तो उसका बेस जितना मजबूत होगा उसकी बिल्डिंग उतनी ही ज़्यादा मजबूत बनती चली जाएगी। ये आपका एक बेसिक चैप्टर है जो आपके बहुत सारे जो बेस है, जो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो उनको क्लियर करेगा। इस चैप्टर को बढ़िया से सीखेंगे। मुझे पता है आपने बचपन में इसको बहुत बार सीखा है, बट इस बार आप बहुत ही नए तरीके से आपको सीखने को मिलेगा, राइट। नाउन पे भी बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे कि भाई सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ भी लिखा है, मैं कह रहा हूं कि ये एक सेंटेंस है, तो मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं कि ये एक सेंटेंस है। तो सोचो भाई इस बारे में, वीडियो को पॉज करना, उसको जरूर सोचना। और मुझे उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके ही अब इसको देख रहे हो, ठीक है। एक सेंटेंस में कम से कम, मिनिमम से मिनिमम क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। अब ये वर्ब और ये सब्जेक्ट होते क्या हैं इसकी बात करता हूं। सब्जेक्ट होता है भाई हमारा उस सेंटेंस के अंदर जो भी एक लाइन लिखी है उसका कर्ता, मतलब कि वो किसी काम को करने वाला होगा, ठीक है। या तो वो करता होगा, या तो वो करती होगी, या फिर वो करते होंगे, है ना। बहुत सारे लोग भी काम कर सकते हैं, राइट। और वर्ब होती है हमारी, हिंदी में इसको कहते हैं भाई हम क्रिया। ये हमें बोध कराती है इस चीज का कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये काम होने का क्या काम हो रहा है इसका हमें बोध कराती है, या फिर हमें ये सब्जेक्ट की प्रेजेंस के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, प्रेजेंस के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आई रीड, बेसिक से सेंटेंस लिया मैंने। अब ये सबसे छोटा सेंटेंस है, इस चीज को मैं एक सेंटेंस कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और इसके अंदर वर्ब भी है। कैसे? अब मैं पढ़ता हूं, तो मैं उस काम को करने वाला हूं ना, तो आए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और क्या काम कर रहा हूं मैं पढ़ता हूं, तो रीड क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। सिमिलरली अगर मैं आपको कहता हूं दे गो, वो जाते हैं, दे तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो काम को करने वाले हैं। और क्या काम कर रहे हैं, वो जाते हैं, तो गो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है, बेसिक सी बात है, आपको भी ये मालूम है, अच्छे से पता है मुझे, टेंशन नहीं लेनी है। आगे चलते हैं भाई, नाउन की बात करते हैं भाई। अब बोलोगे कि सर नाउन की डेफिनेशन मत बताना। भाई बतानी जरूरी है, आप, मुझे मालूम है आप बचपन से पढ़ रहे हो उस चीज को, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हमें सभी को लेके चलना है। नाउन होता है भाई नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, इसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, राइट। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं राम, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है, राम लक्ष्मण, ठीक है। और कुछ भी ले लो, भूपेंद्र ले लो, प्रिंस ले लो, ये सब क्या है, ये नाम है, राइट। प्लेस में मैं कह देता हूं कि भाई मान लो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। के नॉट प्लेस मैं कह देता हूं आपको, राइट। उसके बाद में जयपुर कह देता हूं आपको। तो ये सब क्या है, ये प्लेस है, उनके नाम हो गए। थिंग के अंदर आप ले लो भाई, सीजर्स हो गया आपका, ठीक है, कोई भी चीज ले लो, सीजर्स हो गई आपकी, प्लेट हो गई आपकी, राइट। ये थिंग्स हो गई, तो उनके नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। क्लियर है। अब अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि नाउन हमारे 5 तरीके के होते हैं, तो आप बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो। और हमसे कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में कि नाउन कितने तरीके के होते हैं, मुझे पता है नहीं पूछेंगे, ठीक है भाई। बस मोटा मोटा हम दिमाग में नाम रख लेते हैं, हमें नहीं पढ़ना है। कोई ने हमसे नहीं जानने वाला कि बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है, बताओ कॉमन नाउन क्या होता है, नहीं, नहीं आएगी वो सारी चीजें।
सो नाउन भाई हमारा एक होता है प्रॉपर नाउन होता है हमारा, ठीक है, हमारे कॉमन नाउन भी होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर कर दूंगा और आपको खुद नहीं पता चलेगा कब कवर हो गया, ठीक है। तीसरे आप कलेक्टिव नाउन भी होते हैं हमारे, ठीक है। चौथा आप याद रखो मटेरियल नाउन भी होते हैं हमारे, ठीक है, ये टाइप्स लिखवा रहा हूँ खाली आपको ऐसी। पांचवा आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी याद रख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होते हैं। तो हमने कुछ टाइप्स लिख लिए भाई नाउन के, बट यहाँ से कोई नहीं पूछेगा, आपको डेफिनेशन नहीं आएगी। अब क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, देखो भाई हम इसके अंदर पढ़ेंगे बिल्कुल टू द पॉइंट, एक्यूरेट, फालतू की इररिलेवेंट चीजें हम नहीं पढ़ने वाले, इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। सो बढ़िया से अब आप रूल नंबर 1 लगा लो। अब हम नाउन के अंदर रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, ठीक है जी। रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, कि कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही किस फॉर्म के अंदर करते हैं, प्लूरल फॉर्म के अंदर करते हैं। क्या बात कह रहा हूं मैं, अरे सर नहीं आया समझ में, मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ ऐसे नाउन्स, उनके आगे से जो एस है ना, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकता, वो वैसा ही लगा ही रहेगा उसके अंदर। समझ में आ रहा है इस चीज को, मतलब कि उसके आगे से एस में हटाऊंगा नहीं कि भाई उसको अगर सिंगुलर बनाना है तो चलो मैं एस हटा देता हूं, नहीं, ठीक है। अब वो कौन से हमारे नाउन्स होते हैं उसको देखते हैं भाई जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं सिजर्स, ठीक है, सिजर्स, ये ऐसे ही होता है। सिजर हमारा, अगर आप ऐसे सीजर लिख रहे हो ना तो ये गलत है, सिजर हमारा कोई वर्ड नहीं होता, सिजर्स होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूं टोंग्स, ठीक है, तो यहां पे टोंग्स के साथ एस लगा ही रहेगा हमारा। मैं आपको कह रहा हूं ट्राउजर्स, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं पैंट्स, मैं आपको कह रहा हूं पैजामाज, है ना, पैजामाज मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं शॉर्ट्स, शॉर्ट्स, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूं आर्म्स, ठीक है, आर्म्स मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स चश्मा जो हमारा हो गया ना, स्पेक्टेकल्स, ठीक है। अगर मैं आपको कह रहा हूं गॉगल्स, गॉगल्स, ठीक है, मेरे को याद आ रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं बाइनोकुलर्स, मेरे को जैसे जैसे याद आ रहे हैं मैं आपको लिखवा रहा हूं, और जितने मैं आपको लिखवाऊंगा ना सिर्फ उतने ही जरूरी है दिमाग में रखना, फालतू याद नहीं रखना है हमें, ठीक है, बिल्कुल भी फालतू याद नहीं रखना है। एसेट्स, एसेट्स आप याद रख सकते हो, एसेट्स, ठीक है, एसेट्स। और आप याद रख सकते हो भाई सराउंडिंग्स, 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 बहुत अच्छा है भाई, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, ट्रूप्स, ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स। टैक्टिक्स आप याद रख सकते हो, ठीक है। हम कहते हैं ना थैंक्स, तो थैंक्स ही होता है, थैंक नहीं होता कुछ भी, ठीक है। वेजेस, वेजेस की, वेजेस को तो आप स्टार मार्क कर लो भाई, वेजेस के अंदर बहुत अच्छी बात है। बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स, और भी हमारे वर्ड्स होते हैं, बट इतने ही याद रखने हमें जरूरी है, ठीक है, फालतू की चीजें याद नहीं रखनी है। और जैसे जैसे हम अपने वर्बल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, ये जो वर्ड्स है आपके माइंड में अपने आप फीड होते चले जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, जब भी आप नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हो अपने प्रीवियस वाले को रिवाइज जरूर करना डेली बेसिस पे, राइट। तो हमने क्या देखा भाई, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आएंगी वो भी हमेशा प्लूरल ही आएंगी। अब आप बोलोगे कि सर ये प्लूरल वगैरह ये सब क्या कह रहे हो आप, तो देखो भाई दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है हमारे पास सिंगुलर चीजें और एक होती है हमारे पास प्लूरल, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। सिंगुलर जैसे नाम के अंदर ही सिंगल छुपा है तो मतलब कि एक, और प्लूरल मतलब दो या फिर दो से ज्यादा, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज। अब मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो नाउन्स लिखे हैं ये हमेशा ही इनके साथ एस लगा ही रहता है, मतलब प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट ही करते हैं। तो मान लो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूं वेयर, वेयर आर माई सीजर्स, ठीक है, वेयर आर माई सीजर्स, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन यहां पर आपको ये चीज देखनी है, अगर आपको एक कैंची के बारे में दर्शाना है, भाई सिर्फ एक बोलते हैं ना कि भाई मुझे एक कैंची दे दो, सो आप यहां पे उसको पता है क्या बोलोगे, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ सीजर्स। क्लियर है आपको ये चीज, अ पेयर ऑफ सीजर्स लगा के आप उस चीज को दर्शाओगे कि मुझे एक कैंची चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नाउन हमेशा ही ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रहा हूं
एक सेंटेंस और ले लेते हैं यहाँ पर। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। यहां पर आप देख सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं भाई। अगर मैं कह रहा हूं वेयर आर द टोंग्स, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे वर्ब भी प्लूरल ही आ रही है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? अब यहां पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, किसकी? वेजेस की। वेजेस हमारा बहुत अच्छा वर्ड है भाई, इसको ध्यान रखो। अब वेजेस हमारा ना दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? अगर ये एक लेबर के केस में हम इस्तेमाल करते हैं, वेजेस मतलब दिहाड़ी मिलना, है ना, या फिर वेजेस जो होता है हमारा एज अ रिजल्ट भी यूज किया जाता है, एज अ रिजल्ट। ठीक है भाई, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब कभी वो एज अ लेबर यूज किया जाएगा तो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म के अंदर आएगा। ठीक है, हमेशा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल। और जब कभी एज अ रिजल्ट होगा तो ये सिंगुलर यहां पे वर्ब लगेगी। ठीक है, सिंगुलर लगेगी यहां पे वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देते हैं भाई, पहले ऊपर वाले का। मैं कह रहा हूं वेजेस आर पेड इन कैश। ठीक है जी, तो यहां पर क्या हुआ, दिहाड़ी जो है कैश में दी गई, तो यहां पे प्लूरल वर्ब इसलिए आई है हमारी क्योंकि एज अ दिहाड़ी के रूप में यूज किया गया है। वहीं अगर मैं एज अ रिजल्ट, अगर मैं आपको ये कहता हूं वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई, एक सेकेंड, यहां पर ये सिंगुलर इसलिए आया है क्योंकि यहां पर वेजेस एज अ रिजल्ट यूज हुआ है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? रूल नंबर 1 आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ आगे प्रस्थान करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा बहुत अच्छा है भाई। कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं, पहले मैं नाउन्स ही लिख देता हूं, वो नाउन है कौन से पहले वो लिख देते हैं भाई। न्यूज, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखना भाई आप। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, ठीक है, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, और मिसल्स आप याद रख सकते हो, और मिसल्स, ठीक है, रिकेट्स, बीमारियां हैं भाई सारी, मिसल्स, रिकेट्स, है ना, ठीक है, ब्लियर्ड्स, ठीक है, और लिंग्विस्टिक्स आप याद रख सकते हो, लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो ये कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? और भी होते हैं भाई हमारे, बट इतने ही याद करना इनफ है आपके लिए। ये एग्जिस्ट हमारे प्लूरल फॉर्म के अंदर करेंगे। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इनका जो मीनिंग होगा, मीनिंग जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जब ये प्लूरल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और इनका मीनिंग सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी अपने साथ क्या लेंगे, ये वर्ब भी अपने साथ हमेशा सिंगुलर ही लेंगे। क्लियर है आपको ये चीज? अब होगी क्लियर, तो अभी थोड़ी क्लियर है, अब होगी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं भाई पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ऐसे कह दिया भाई हमने। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखो यहां पे पॉलिटिक्स है, तो इसलिए ये मत लगा देना पॉलिटिक्स आर डर्टी गेम। भाई पॉलिटिक्स जरूर है, बट ये इसका मीनिंग क्या है, ये सिंगुलर मीन कर रहा है यहां पे कि जो पॉलिटिक्स है वो एक गंदी गेम है। ठीक है ना। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या आया भाई, यहां पे ये एस देख के आप ये मत कहना कि प्लूरल है तो चलो आर लगा देते हैं। ये एस जरूर है यहां पे, बट इन ये का जो मीनिंग है वो सिंगुलर होता है।
क्लियर है आपको? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कह देता हूं भाई एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। ठीक है, तो यहां पर भी क्या है, ये एथिक्स जो है ये भले ही एज अ प्लूरल आपको दिख रहा है, बट ये मीनिंग क्या कर रहा है, सिंगुलर कर रहा है। तो यहां पे जो हमारी वर्ब भी आएगी वो भी क्या आएगी, हमारी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब एक चीज ध्यान रखनी है भाई हमें, जब कभी भी जो हमारे इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, हमारा फिजिक्स हो गया, ये एक एज अ थॉट प्रोसेस यूज किया जाएगा, एज अ थॉट, तो जो हमारी वर्ब आएगी वो हमारी प्लूरल वर्ब आएगी वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि हिज पॉलिटिक्स आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स बीजेपी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हिज पॉलिटिक्स आर inclined टूवर्ड्स बीजेपी। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है कि ये जो वर्ड्स हैं इस वक्त एज अ थॉट प्रोसेस की बात हो रही है, कि जो उसकी पॉलिटिक्स है, उसका रुझान जो है बीजेपी की तरफ है। तो एक थॉट आ गया यहां पे, तो इसलिए हमने यहां पे जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, आर लगाई है। क्लियर है आपको ये चीज? तो हमने क्या देखा कि कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट उनका मीनिंग सिंगुलर होता है, और वो वर्ब भी हम अपने साथ सिंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब कभी भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं उनके थॉट की बात हो जाती है, तो वहां पे जो हमारी वर्ब आती है वो कौन सी आती है, प्लूरल आती है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लिया आपने। आगे चलते हैं भाई, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है भाई हमारा, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के अंदर सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूं डियर, तो डियर ऐसा ही रहता है, डियर्स कुछ नहीं होता। ठीक है, डियर ही होता है। ठीक है, शीप, ठीक है, शीप्स कुछ नहीं होता। ठीक है, सीरीज ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में ऐसे ही रहेगा। फिश, ठीक है, फिश। ठीक है, क्रू, टीम हो गया हमारा, टीम। ठीक है, ज्यूरी हो गया हमारा। और आप याद रख सकते हो भाई एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ हमारे नाउन्स हैं जो कि प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में दोनों ही सेम रहते हैं। ठीक है, तो जब ये एज अ प्लूरल यूज किए जाएंगे तो वहां पे प्लूरल हमारी वर्ब आएगी, और जब ये एज अ सिंगुलर यूज किए जाएंगे तो वहां पे वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर देखो, यहां पर ये शीप जो है एज अ सिंगुलर यूज हो रहा है, क्योंकि यहां पे एक शीप की बात हो रही है, तो वर्ब भी क्या है यहां पे, सिंगुलर ही आई। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लो टू शीप होगा, शीप्स नहीं होगा, टू शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहां पर देखो भाई ध्यान से, यहां पे शीप्स नहीं लिखना है आपको, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शीप है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों जगह ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। क्लियर है आपको ये चीज? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है भाई। आगे चलते हैं, आज का हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 4। बहुत अच्छा रूल है भाई ये भी। मान लो कि आपको एक नाउन दिया गया है। ठीक है, एक नाउन दे दिया आपको, और उसके साथ क्या आ गया, एक प्रेपोजिशन आ गया। ठीक है, नाउन दे दिया और प्रेपोजिशन आ गया, और उसके बाद यही नाउन जो है वो फिर से रिपीट हो गया, वही नाउन फिर से रिपीट हो गया। क्लियर है? तो हमारे ये जो नाउन रहेंगे, ठीक है ना, ये दोनों नाउन किस फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर फॉर्म के अंदर रहेंगे। क्या बात कह रहा हूं सर, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। देखो अब आएगी समझ में आपको। मैं कहता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं भाई मैं आपको, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डेवास्टेटेड। ठीक है, तो यहां पे देखो भाई, ध्यान से देखो इस चीज को, ये आफ्टर क्या है,
एक हमारी प्रेपोजिशन है। क्लियर है? यहाँ पे ये टाउन क्या है? एक नाउन है, और ये भी टाउन क्या है? एक नाउन है। तो यहां पर देखना है हमें, प्रेपोजिशन आ गया, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो ये दोनों ही हमारे सिंगुलर फॉर्म के अंदर होंगे। ठीक है, यहां पे ऐसे टाउन्स मत लिखना, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिवास्टेटेड, ये गलत हो जाएगी चीज, ये चीज नहीं होगी। ठीक है, तो जब कभी भी दो नाउन हो और बीच में हमें प्रेपोजिशन मिल जाए, तो दोनों हमारे जो नाउन होंगे वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करेंगे। और यहां पे हमारी जो वर्ब आएगी, ये वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ठीक है, इज अराइविंग। तो यहां पर देखो भाई ध्यान से, प्रेपोजिशन आ गई, ये एक नाउन हो गया, सेम नाउन यहां पर आ गया, तो दोनों क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या आएगी? हमारी सिंगुलर ही आएगी। क्लियर है आपको ये चीज? बढ़िया से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? मैं आपको कह रहा हूं, रो रो अपॉन रो ऑफ मार्बल, रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटिफुल। ठीक है, लुक्स ब्यूटिफुल। तो यहां पर देखो भाई क्या आ गया? प्रेपोजिशन आ गई, सिंगुलर, दोनों नाउन है, हमारी वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक्स देख के ये मत कहना कि ये प्लूरल हो जाएगी। अभी आगे जब हम टेंसेस पढ़ेंगे, वर्ब की बात जब मैं आपसे करूंगा, एडवर्ब्स आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि लुक्स जो है हमारी सिंगुलर क्यों है। क्लियर है आपको ये चीज? तो भाई मुझे उम्मीद है आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि भाई शेयर इज केयरिंग। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग, और शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लेक्चर्स आपके रेगुलर आते रहेंगे अब। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं भाई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।